हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। दिस इज गीत कौर। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रूल्स फॉर द स्टूडेंट इन द यूके। सो यूके गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके में आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अगर यूके में सेटल होना है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर आप वो रूल्स ब्रेक करते हो तो इन फ्यूचर आपको पीआर में प्रॉब्लम होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एम यही होता है कि आपको इस कंट्री में आना है, स्टडी करनी है, वर्क करना है एंड देन पीआर अप्लाई करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारे रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप जो है अपना स्टेटस बिल्कुल मेंटेन रखो इस कंट्री में और इन फ्यूचर आप पीआर अप्लाई कर सको। सो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता। आपको ये पता होंगी तो आप इजीली यहाँ पे यूके में सफ़र करोगे, एक लीगल स्टे होगा और इन फ्यूचर आप इजीली पीआर ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ रूल नंबर 1। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने जो स्पेशली रूल बनाया है स्टूडेंट्स के लिए वर्क से रिलेटेड, वो है कि स्टूडेंट्स जो हैं वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 20 आवर्स। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब आजकल जो चीज़ें हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो क्या हो रहा है, जो रियल जो है स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, वो ये है कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी यूके में बहुत काम है। अब स्टूडेंट्स चाहे वेयर हाउस में काम करते हैं या किसी सुपरमार्केट में काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा शॉप में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, इस टाइम अभी काम बहुत है। तो अब आपको क्या करना है, पूरे वीक में 20 आवर्स आपको खुद को मेंटेन करने हैं क्योंकि आपको जो भी वर्क ऑफर कर रहा है, चाहे वो वेयर हाउस है या फिर कोई रेस्टोरेंट है या कोई सुपरमार्केट है, वो लोग आपका टाइम जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे, आपको खुद का करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि कंपनी आपको ओवर टाइम देती है, उनके पास वर्कर्स नहीं होते, वो कहते हैं आपको काम करो, लेकिन अगर आपके वीक में 20 आवर्स पूरे हो चुके हैं तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना, आपको ये चीज़ खुद मेंटेन करनी है। अगर आप मोर देन 20 आवर्स वर्क करते हो तो इन फ्यूचर जो है आपका रिकॉर्ड खराब होता है, आपका स्टेटस खराब होता है और इन फ्यूचर 5 इयर्स बाद सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो आपकी ये छोटी मिस्टेक भी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। सेकेंडली, वर्क से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंड है कि यू कांट डू कैश इन हैंड वर्क। ये इलीगल है स्टूडेंट्स के लिए। आप जो है सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं जो कि आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी, पूरा रिकॉर्ड होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैश इन हैंड वर्क करते हैं और जो कि इलीगल है। इसमें आप जो है अपना करियर आप खुद ही रिस्क में डालोगे। कैश इन हैंड वर्क क्या होता है कि जैसे कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं या रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को कम पैसों में काम करवाते हैं और कैश वर्क जो है मनी दे देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे एनी हाउ स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप करते हो और आप जो है यहाँ पे गवर्नमेंट फाइंड कर लेती है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपका जो है करियर ऑलमोस्ट ख़राब हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ आउट ऑफ रूल। अब अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इसमें आपका ही करियर रिस्क में होगा। सो इट्स बेटर कि आप जो है लीगली सही तरीके से 20 आवर्स पर वीक काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ वर्क से ही रिलेटेड। वो है यू कांट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ओन बिजनेस ही होता है कि आप अपना खुद का काम यहाँ पे यूके में शुरू नहीं कर सकते। कुछ भी छोटा मोटा काम हो, जैसे आप कुछ सेल परचेज शुरू कर रहे हो या घर से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो छोटा मोटा, घर से फूड बना के दे रहे हो या घर पे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप जो एक तरीके का बिजनेस है, तो आपको ये सब अलाउड नहीं है। अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। आप सिर्फ 20 आवर्स वर्क करोगे पर वीक। तो ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वर्क से रिलेटेड। अब मैं बात करती हूँ कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि है क्राइम। आपको कोई भी क्राइम नहीं करना। क्राइम चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी से बहस हो, मारपीट हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो भी इन फ्यूचर आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। जब आप पीआर अप्लाई करते हो तो आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कैसे रहे, क्या आपने रूल्स तोड़े, कौन कौन से रूल्स हैं जो आपने तोड़े। जहां उनको एक भी प्रॉब्लम फाइंड वो कर लेते हैं कि आप यहाँ इस पॉइंट में आप में जो है कमी है, आपने एक्स्ट्रा वर्क किया था या आपकी किसी के साथ बहस हो गई थी, वो क्या हुआ था, या आपने किसी मारपीट में आप शामिल थे, ऐसा कुछ भी होता है
तो इन फ्यूचर वो है चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी पीआर के टाइम पे, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ वर्क और क्राइम से अलग, जो कि है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। आप स्टूडेंट हैं, आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्लाजरिज्म का। प्लाजरिज्म के यहाँ पे बहुत जो है केस हो जाते हैं स्टूडेंट्स पे। प्लाजरिज्म होता क्या है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, यहाँ पे स्टडी करोगे, तो प्लाजरिज्म ये होता है कि जब आप अपने असाइनमेंट्स बनाते हो, आप जब ऑनलाइन असाइनमेंट्स बनाते हो, आप गूगल में से जो है वो आइडियाज़ लेते हो, जर्नल आर्टिकल्स पढ़ते हो, ऑनलाइन बुक पढ़ते हो, तो जब भी आप अपने असाइनमेंट्स बनाते हो, अपना डाटा कलेक्ट करते हो, तो आपको अपना डाटा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले पैराफ्रेजिंग सीखनी है। जब भी आप असाइनमेंट्स करते हो, उससे पहले आपको पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए, ताकि जो है आप पे प्लाजरिज्म का केस ना पड़े। और जहाँ से भी आप अपना डाटा लेते हो, उसकी आपको रेफरेंस लिस्ट में वो लिंक ज़रूर ऐड करना है कि जो भी आपने असाइनमेंट से जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली वो कहाँ पे अवेलेबल है और कौन सी बुक में है या कौन से जर्नल आर्टिकल्स में है। तो सबसे पहले जो है प्लाजरिज्म से बचो, क्योंकि उससे ये होता है कि जब आपको प्लाजरिज्म का केस पड़ता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स के जो हैं वो मॉड्यूल को रीटेक करना पड़ता है, वो जनरली फेल ही कर देते हैं। सो इट्स बेटर इस बात का ध्यान रखो। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा या आपकी स्टडी और ज़्यादा उसका जो है ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो प्लाजरिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको स्टूडेंट्स को याद रखना है। ये असाइनमेंट्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉब्लम आती ही है। ओके, अब मैं बात करती हूँ अटेंडेंस की। आपको अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है यूनिवर्सिटी में। रखो, यूनिवर्सिटी में आते हो तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको प्लेजरिज्म का ध्यान रखना है, सेकेंडली अटेंडेंस का ध्यान रखना है। अब थर्डली ये है कि जो असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं, सबसे पहले जो असाइनमेंट्स डेडलाइंस हैं, जो डेट्स हैं, उनको बिल्कुल माइंड में रखो कि आपको कौन सा असाइनमेंट कब देना है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सही असाइनमेंट्स अपलोड करना है। कई बार स्टूडेंट्स जो है अलग सब्जेक्ट का भी गलती से असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, इससे जो है वो फिर मार्किंग में प्रॉब्लम आती है और फिर डिले होती हैं चीज़ें। तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट भी ऑन टाइम रखना है। तो बेसिकली अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। शुरू से आते ही आप यूनिवर्सिटी में प्लेजरिज्म का ध्यान रखो, अटेंडेंस का ध्यान रखो और अपने असाइनमेंट्स टाइम पे दो, ये सारी चीज़ें मेंटेन करो। देन आप अपनी डिग्री लेते हो। देन जब आप वर्क परमिट पे आते हो, तब जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको कोई क्राइम नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से रहना है। अगर आपने घर यहाँ पे लिया तो आपको जो है टैक्स देने हैं। जॉब में जो आप टैक्स पे करते हो, जब आप वर्क परमिट में आ जाओगे तो आपको टैक्स भी पे करना होगा। घर में अगर रह रहे हो, घर का काउंसिल टैक्स पे किया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे, एक एक चीज़ आपकी काउंट होने वाली है कि कितना आप अर्न करते थे, कितने टाइम में आपने डिग्री कंप्लीट की, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया हो। ये जो पीआर गवर्नमेंट देती है वो सिर्फ आपके स्टेटस से ही नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको चेक करती है कि ह्यूमन बीइंग आप कैसे इंसान हो। तो ये सारी चीज़ें फर्दर आगे चेक होने वाली हैं। तो मैं सभी न्यू जॉइनिस को बोलूँगी कि आप ये वीडियो को अच्छे से जो है इस पे गौर कीजिए और इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और फ्यूचर में आप जो है पीआर के लिए अप्लाई कीजिए। सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।